हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 लाइन एंड प्लेन और आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक देखेंगे, मतलब वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसकी थियोरी क्या होते हैं वो देखेंगे, जो कि जिसके ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम से कुछ फॉर्मूलेज है इंपॉर्टेंट, वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों देखो, सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब लाइन एंड प्लेन ये जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड विद द वेक्टर ऑल्सो, इसलिए वेक्टर के बाद तुरंत ये लाइन एंड प्लेन चैप्टर में लेने वाली हूँ। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग तुरंत हम खत्म करेंगे। तो पार्ट 1 जो है सभी चैप्टर्स रिलेटेड है, इसलिए 1 by 1 में सीक्वेंस से ले रही हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब चैप्टर का नाम क्या है, पहला लाइन एंड उसके बाद क्या है प्लेन। तो पहली दो जो एक्सरसाइज है दैट डिपेंड्स ऑन द लाइन, इसमें सभी लाइन के इक्वेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। एंड दूसरे दो जो एक्सरसाइज, टोटल 4 एक्सरसाइज है इसमें, तो पहली 2 एक्सरसाइज लाइन से रिलेटेड है, बाकी 2 एक्सरसाइज प्लेन से रिलेटेड है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग लाइन से रिलेटेड इक्वेशन स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले लाइन क्या होती है, देखो लाइन किसी भी स्पेस में मान लो एक लाइन है ऐसी, ये लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इट इज अ लोकस ऑफ सो मेनी पॉइंट्स। तो इसी के ऊपर कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे और ये यहाँ पे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ये लाइन है मान लो, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे मान लो ये जेड एक्सिस हो गया। ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन एक्सिस हमने कंसीडर किए। तो ये जो लाइन का ये जो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से होता है। ओरिजिन से जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, आर बार नाम देंगे। ठीक है, और इसी लाइन के ये जो लाइन है, ये लाइन के अलग अलग इक्वेशंस हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब थ्योरम से, पहले थ्योरम में क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और इसी लाइन को पैरेलल एक दूसरा वेक्टर दिया है, ऐसे एक पॉइंट एंड एक पैरेलल वेक्टर, और फिर उसका इक्वेशन हमें निकालना है। दूसरे थ्योरम में क्या है, यही पॉइंट के कार्टेशियन मतलब कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड z1, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एंड उसके डायरेक्शन रेशियोज जो हमने वेक्टर में स्टडी किए थे a b c, ये दिया रहेगा और फिर उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। आया समझ में? पहले इसमें क्या, लाइन का पॉइंट एंड एक वेक्टर दिया रहेगा, तो उसका इक्वेशन हमें बनाना है। दूसरे थ्योरम में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए उस पॉइंट के एंड डायरेक्शन रेशियोज दिए एंड देन उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो ऐसे अलग अलग 2 थ्योरम से वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला थ्योरम जिसमें आपको पॉइंट एंड दूसरा वेक्टर दिया है पैरेलल, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा। यहाँ पे बस आप इतना याद रखो कि कोई भी लाइन के ऊपर जो पॉइंट रहेगा उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम ओरिजिन से लेंगे और वो हम आर बार से डिनोट करेंगे। हर एक थ्योरम में, हर एक इक्वेशन में हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर आर बार लेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट का। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला इक्वेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। मतलब मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ से इस पॉइंट में से एक लाइन ऐसे पास हो रही है एंड ये लाइन एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, उस वेक्टर को पैरेलल है। ओके, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, इसको हम एल नाम देते हैं। ये वेक्टर जो है यहाँ से पास कर रहा है, इसको हम बी बार नाम देते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर है, मान लो इस डायरेक्शन से जा रहा है, उसको हमने बी बार नाम दिया, और ये दूसरी लाइन है, दूसरा वेक्टर है जिसको ये पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग अभी 3 एक्सिस कंसिडर करेंगे। मान लो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एक्सिस है। ऐसे 3 एक्सिस हमने यहाँ पे कंसिडर किए। दिस वन इज द जेड एक्सिस, दिस वन इज द एक्स वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है, हमने पॉइंट लिया, एक काम करते हैं, ये मतलब इस साइड की लाइन लो ताकि आपको पोजीशन वेक्टर इजीली लेते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक लाइन हमने ली, यहाँ पे पॉइंट लिया, मान लो वो पॉइंट मैंने P कंसीडर किया, ये एक वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर लो, यहाँ पे ये मत लाइन लो, ये वेक्टर लो, क्योंकि यहाँ से जब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर से नहीं जाएगा फिर। तो ये वेक्टर हम लोग लेने वाले हैं, जिसको पैरेलल वेक्टर कौन सा है, बी बार है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P हमने लिया, तो यहाँ से हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर आर बार ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
उसके बाद सेम यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने लिया ए, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर उसका हम लोग ए बार से डिनोट करेंगे। यहाँ मैंने क्या बोला है, आर बार से डिनोट करेंगे। ये ए है तो इसका ए पोजीशन वेक्टर हम ए बार से डिनोट करेंगे, और ये आपका ओरिजिन दैट इज ओ। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, देखो आपके बुक में दिया हुआ, उसको कहा है थ्योरम 6.1। तो थ्योरम देखो क्या है। तो देखो बच्चों, थ्योरम ऐसे दिया है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब ये लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बार, मतलब ये वेक्टर दिया है, ये पॉइंट से पास हो रही ए, उसका हमने ए बार पोजीशन वेक्टर लिया है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार, और ये किसको पैरेलल है, इस बी बार को पैरेलल है। वही तो हमें चाहिए था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट कौन सा है यहाँ पे ए, और पैरेलल टू वेक्टर बी बार, इसको पैरेलल है। तो ऐसी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। अब यहाँ पे बी बार क्या है, ये वेक्टर, ए बार क्या है, ये वाला वेक्टर, एंड आर बार क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, और लैम्बडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मल्टीपल बोलते हैं उसको, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही बेस्ड आपका एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, अब देखते हैं, इसको प्रूफ करना है। मान लो आपको प्रूफ भी पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं आपको प्रूफ भी बताती हूँ। प्रूफ बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो आप लिखोगे लेट एल बी द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर बी बार। सबसे पहला पॉइंट आपका वही रहेगा, अभी मैं लिखते नहीं बैठती। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है पी लो, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बार, बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सा भी एक पॉइंट ले लो उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखो एपी बार जो है, एपी बार इज पैरेलल टू क्या है, बी बार, ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। जब ऐसी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उसके लिए एक क्वांटिटी हमने वेक्टर में स्टडी की थी, वो क्या थी कि एपी बार इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज स्केलर मल्टीपल विद द बी बार। मतलब ये दो लाइन जो पैरेलल होती है तो उनका ये इक्वेशन बनता है, एपी बार इज अ स्केलर मल्टीपल विद द लैम्बडा इंटू बी बार। तो यहाँ लैम्बडा क्या है, एक स्केलर मल्टीपल, लैम्बडा इज अ स्केलर, ऐसे यहाँ पे लिख लो। ठीक है, लैम्बडा इज अ स्केलर। अब यहाँ पे ये एपी बार को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर होगा एपी बार, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पी बार माइनस ए बार। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया था वेक्टर चैप्टर में। कोई भी वेक्टर हो वो अगर आपको सॉल्व करना है तो आप उसको ऐसे लिखते हो, पी बार माइनस ए बार। पी बार मतलब हम क्या लिखेंगे, ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, पी बार का मीनिंग होता है कि ये ओ पी बार, पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे उसका मीनिंग होता है, ओ पी बार। ओके, सिमिलरली माइनस ए बार मतलब क्या, ओ ए बार, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको। कोई भी पोजीशन वेक्टर, मतलब किसी को पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं ओ पी बार माइनस ओ ए बार। तो यहाँ ओ पी बार क्या है, ओ पी बार यहाँ पे आर बार है, तो इसकी जगह पे दैट इज इक्वल टू ये लैम्बडा बी बार एज इट इज रहेगा। ओ पी बार की जगह पे हम लिखेंगे आर बार माइनस ओ ए बार की जगह पे हम लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी बार। अब ये ए बार जो है उसको उधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। यही तो हमें चाहिए था, लैम्बडा इंटू बी बार। क्या, जब कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास हो रहा है या किसी वेक्टर को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार। ए बार वो पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा, बी बार जो पैरेलल है वो पोजीशन वेक्टर रहेगा, एंड आर बार मतलब कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हमने लिया है उसका पोजीशन वेक्टर आर बार रहेगा। लैम्बडा क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, ऐसे आप लोग इसका प्रूफ लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए में भी ये प्रूफ पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहला इक्वेशन। अब कभी कभी क्या होगा कि आपको पोजीशन वेक्टर नहीं दिए रहेंगे, आपको क्या दिया रहेगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के x1, y1 एंड z1 कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए रहेंगे। तो उस वक्त आपको ये फॉर्मूला कुछ काम का नहीं है। आपको x1, y1, z1 पता है लेकिन इसमें कहीं पे भी हम उसका यूज नहीं कर रहे, तो ये फॉर्मूला उसके लिए कोई काम का नहीं है। तो उसके लिए अलग थ्योरम है। क्या थ्योरम है, देखो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो सेकेंड थ्योरम उसका ही है कि द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b c r। मतलब ये लाइन है जिसके आपको अभी ये वेक्टर नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, एक लाइन दी है, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1, y1, z1, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं उसका, जो कि ए बी सी हमने वेक्टर चैप्टर में स्टडी किया था। तो ऐसी केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है x माइनस x1 डिवाइड बाय a। आपको x1 पता है, a पता है, ये वैल्यू पुट कर दो, x माइनस x1 डिवाइड बाय a दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b दैट इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c।
तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आया समझ में? अगर इनकेस आपको एक पॉइंट दिया है और एक पैरेलल वेक्टर दिया है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ओके, और अगर इनकेस आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन इसी से रिलेटेड क्या है। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है लाइन का। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। अभी आपको इसके पहले एक पॉइंट दिया था, एक वेक्टर दिया था, तो आपने इक्वेशन निकाला। उसके बाद सेकंड केस में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता थे, डायरेक्शन रेशियोज पता थे, उसका इक्वेशन हमने निकाला। अब आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन 2 पॉइंट्स। मतलब एक लाइन है यहाँ पे, मान लो ये एक लाइन हमने ड्रॉ की, ये लाइन के 2 पॉइंट्स हमें पता है। पॉइंट ए आपको पता है, पॉइंट बी आपको पता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको पता है। तो एसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जेड वाई एंड एक्स एक्सिस। दिस इज जेड, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। ये जो है इस साइड का, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। तो एसी लाइन का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, देखो ऑलरेडी थ्योरम में वो इक्वेशन दिया है। थ्योरम क्या है देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बार, मतलब ये ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स आपको पता है। तो इसका डायरेक्शन, इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। मतलब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया पी, जिस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या रहेगा, वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हमने इसके पहले भी लिया था, दैट इज डिनोटेड बाय आर बार। ओके, सिमिलरली इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या रहेगा, बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या रहेगा, ए बार, और ये क्या है, ओरिजिन। मतलब ओपी बार आपको क्या मिला, ओपी बार इज इक्वल टू आर बार है, प्रूफ आप लिख सकते हो, प्रूफ ओपी बार इज इक्वल टू आर बार है, ओबी बार इज इक्वल टू बी बार एंड ओ ए बार इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ए बार। तो ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, तीनों वेक्टर्स आपको पता है, आपको इक्वेशन ये प्रूफ करना है। तो देखो वैसे ही लिखोगे, कंसिडर अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बार बी बार। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो लाइन है ए पी बार एंड ए बी बार, ये दोनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ए पी बार एंड ए बी बार ये दोनों भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर से, आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है दोनों। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 है और इसकी वैल्यू 3 है, तो ये कुछ तो भी स्केलर, मतलब मान लो इसकी वैल्यू 4 है, ए बी बार 4 है और ए पी बार 2, मतलब 2 2 जा 4, ऐसे स्केलर मल्टीपल आएगा। मतलब ए पी बार 2 टाइम्स है ए बी बार के, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसको जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, ए पी बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ए बी बार, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कुछ तो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ए बी बार मिलेगा, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स को हम लोग ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे वापिस हम लिखेंगे लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज अ स्केलर, ये क्या है, स्केलर। अब देखो ए पी बार को हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि इसके पहले हमने किया था, ए पी बार को हम लोग ओ पी बार माइनस ओ ए बार के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब आर बार पी बार वेक्टर है ना, यहाँ पे पी बार माइनस ए बार, पी बार क्या है अपना आर बार क्या है, ओ पी बार, राइट ना। सिमिलरली यहाँ पे ए बार क्या है अपना, ओ ए बार, तो उसी फॉर्म में मैंने लिखा, दैट इज इक्वल, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे लिखो, पी बार मतलब आर बार माइनस ए बार, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ये क्या है, बी बार माइनस ए बार। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर बार को हम लिखते हैं ओ पी बार माइनस ओ ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो यहाँ पे ओ पी बार क्या है, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। ओके, अब ये ए बार जो है उसको उधर शिफ्ट करो, आर बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बार उस साइड जाके प्लस ए बार बनेगा, ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार। यही हमें प्रूफ करना था थ्योरम में। देखो क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार, बस ऐसे आपको प्रूफ लिखना है, बहुत सिंपल प्रूफ है। तो ये था हमारा थ्योरम 6.3 और इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी तरह अब यहाँ पे आपको क्या पता था, वेक्टर्स पता थे, पोजीशन वेक्टर्स पता थे, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। इनकेस ऐसे आपको उन्होंने क्या दिया है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1,
बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2। तो ऐसी केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कोई दूसरा फॉर्मूला लेना होगा। तो वही आपका थ्योरम नंबर 6.4 है। तो देखते हैं क्या है, उसमें भी बस फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इसी के ऊपर बेस्ड थ्योरम नंबर 6.4 है। देखो, द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 इज, क्या रहेंगे? देखो, यहाँ का इक्वेशन रहेगा x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन आप लोग यूज करोगे किसके लिए? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए। आपको बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, तो उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करोगे। इसके लिए देखो, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, वो भी आपको आना चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। दोनों चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपका ये लाइन एंड प्लेन चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाइन देखेंगे, उसके बाद प्लेन देखेंगे। प्लेन का अभी 6.4 उन्होंने निकाल दिया है, कोरोना की वजह से आपको बस 6.3 तक पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टोटल 4 फॉर्मूले स्टडी किए। बताती हूँ क्या क्या फॉर्मूलेज हमने स्टडी किए। एक बार लेक्चर समअप करेंगे, देन ये लेक्चर एंड होगा, क्योंकि 6.1 जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगी। ओके, तो देखो बच्चों, लेक्चर का समरी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले हमने देखा पासिंग थ्रू अ पॉइंट and पैरेलल टू अ वेक्टर। ओके, इसका इक्वेशन हमने क्या देखा? दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार। ये पहला फॉर्मूला सबसे देखा हमने पहले। उसके बाद बी देखा हमने, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किसमें से पास हो रहा है? पॉइंट ए, x1 y1 z1। ओके, तो इसका क्या इक्वेशन बना? एंड डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हैं a b c। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा, x माइनस x1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय c। ये 2 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने देखा c, इक्वेशन ऑफ लाइन। किसके लिए देखा इक्वेशन ऑफ लाइन? पासिंग थ्रू अ गिवन 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू अ गिवन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे आपको, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार माइनस ए बार। ओके, ये फॉर्मूला उसके लिए बनेगा। उसके बाद हमने देखा डी पॉइंट, कि वो जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास करती है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 z1 एंड b, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2 z2। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये इक्वेशन रहेगा उसका, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, और इसमें आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। अगर एक वेक्टर दिया है, एक पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियोज दिए, तो x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 डिवाइड बाय c। उसके बाद दो पॉइंट्स आपको दिए, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। उसी के ऊपर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 6.1 है। इतना अगर आपको आ गया तो एक्सरसाइज 6.1 आपको आ गया समझो, ठीक है। उसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।